हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। मैं हूं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी, भैरपाल भाटी इंटर कॉलेज ककोर। तो दोस्तों आज करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान 12th, विद्युत चालन तथा ओम का नियम, चैप्टर नंबर 5 है ये। और आज जो इसमें कराएंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसे प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बात एक है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध कराने वाले हैं हम आज इसमें। तो देखिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, समझते हैं। इससे पिछले वीडियो में कल हमने आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया था। विद्युत प्रतिरोध क्या है, क्या काम है इसका किसी परिपथ के अंदर, ठीक है, या किसी चालक में, इसके बारे में हमने फुल ऑन इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो कल दी थी इससे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें कल जो बता रहे थे आपको कि विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वहाँ हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध जो R होता है वो चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, फर्स्ट बताया था। सेकंड हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध है ये, कि जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बताए थे हमने आपको, डिपेंडेंट जो बता रहे थे, ठीक है। तो वहां बताए थे आपको ये दो। अब देखिए इन दोनों नियमों से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो दोस्तों हम यहाँ 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि जो R है वो अनुक्रमानुपाती हो गया L के और A के हो गया व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, R बराबर, जब ये साइन हटाएंगे ना हम इसको, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को मैं रो ले लेता हूँ, क्या है रो, L अपॉन A। तो दोस्तों ये जो रो है ना, ये यही तो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिख सकते हैं हम, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता, ठीक है, सॉरी प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कह देते हैं और इसी को दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मैं रो का मान निकालना चाहूँ, विशिष्ट प्रतिरोध रो निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, R A अपॉन L हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो R A अपॉन L हो जाता है, ठीक है। अब इस रो का जो मान होता है ना, वैसे अगर देखा जाए कि रो जो होता है ये, इसका मान कितना आता है, तो वो आता है M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। तो वैसे इसका जो मान होता है रो का, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो रो का जो वैसे मान आता है, तो कांस्टेंट हमने लिया है, लेकिन इस कांस्टेंट का जब हम मान निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, तो कितना आता है, वो आता है M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क। तो दोस्तों जब ओम के नियम का सत्यापन करेंगे हम, ठीक है ना, तो वहाँ भी हम बताएंगे कि M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क ये कैसे आ जाता है। तो ये इसका मान होता है रो का, आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, वैल्यू काम आएगी आपको। तो रो कितना होता है, ये M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध निकल के आया रो, वो R अपॉन L के इक्वल आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखिए अब इसकी परिभाषा अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए
यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी इसमें, यदि L बराबर 1 मीटर, यदि लंबाई कितनी है 1 मीटर है और इसमें जो एरिया है ना वो कितना ले लिया, वह 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, क्षेत्रफल कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो गया फिर R हो गया। यानी अगर हम A को 1 कर दें 1 मीटर स्क्वायर और L को भी हम 1 मीटर ले लें तो ये 1 1 हो गया, तो इसका मतलब रो इक्वल टू R आ गया। और रो क्या है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध और R क्या है, ये प्रतिरोध है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है यदि चालक की लंबाई 1 मीटर है तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो समझ में आया आपके, दोबारा सुन लीजिए, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर है तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तो उस चालक का विद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया ना आपके, तो यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो समझ गए आप, तो यही इसकी परिभाषा है। मैं ज़रा लिख देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ, समझ में आपके आ ही गया होगा। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही, देखा आप, प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो समझ में आया आपके विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बाद आता है विशिष्ट चालकता क्या होती है, समझते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट चालकता जो होती है ना उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सिग्मा, और किसके बराबर होता है 1/ρ के। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो विशिष्ट चालकता है ना वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। अर्थात किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। इससे पहले आप यहाँ आइए, इसमें आप एक काम कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। देखो ये क्या है ओम और ये मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर रह जाएगा यानी कि ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा ओम मीटर। तो दोस्तों इसका मात्रक हो गया ओम मीटर, ओम मीटर। समझ में आया ना, ओम मीटर हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसका मात्रक निकालेंगे, लेकिन पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम। क्या हुआ देखिए, ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो लिख सकते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं, चालक की, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो समझ में आया, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसी का व्युत्क्रम है उल्टा, उसी को कहते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता। समझ में आया। अब इसका मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका विशिष्ट प्रतिरोध का आया था हमारा ओम मीटर, तो ये कितना आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। या कह सकते हैं हम ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम मीटर इनवर्स यानी ओम मीटर -1, उल्टा हो जाएगा। तो ओम मीटर तो इसका होता है, इसका ओम मीटर -1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपके। आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।